आज की वीडियो का टॉपिक है मोटिव्स एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले हम मोटिव्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मोटिव इज समथिंग दैट कॉजेज अस टू एक्ट और बिहेव इन ऑर्डर टू रीच अ गोल और डिजायर्ड एंड पॉइंट। यानी अगर आपका कोई गोल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज़ या वो गोल क्या है, वो आपका मोटिव है। अब मोटिव्स की टू टाइप्स हैं, प्राइमरी मोटिव्स एंड सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स को हम बायोलॉजिकल मोटिव भी कहते हैं या फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं, एंड सेकेंडरी मोटिव्स को सोशल मोटिव्स या लर्नड मोटिव्स भी कहा जाता है। तो किसी भी नेम से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस मोटिव की बात हो रही है। अब प्राइमरी मोटिव्स और सेकेंडरी मोटिव्स में डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी मोटिव्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, जबकि सेकेंडरी मोटिव्स आर नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इनके बगैर जो है जिंदा रहा जा सकता है। अब प्राइमरी मोटिव्स या बायोलॉजिकल मोटिव्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो आपकी बॉडी का जो होमियोस्टेसिस है उसको मेंटेन रखते हैं, यानी टेम्परेचर लेवल या फ्लूइड लेवल है उसको ऑप्टिमम लेवल पे रखते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। तो अगर आपका ये होमियोस्टेसिस मेंटेन नहीं होता तो आपके एंजाइम्स जो हैं वो अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, और अगर आपके एंजाइम्स अफेक्ट हो जाएं, वो प्रॉपर वर्क ना करें, तो फिर आपकी कोई भी बॉडी फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होता। सबसे पहला मोटिव हमारे पास है हंगर और थर्स्ट मोटिव। तो खाना या पानी पीना भी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली हम वीक हो जाएंगे और कोई भी हम फंक्शन हमारे बॉडी का फंक्शन कोई भी प्रॉपरली नहीं होगा, हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। तो हमें भूख कैसे लगती है कि जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, या अगर आम जुबान में कहा जाए शुगर लेवल डाउन हो जाता है, तो फिर वी फील एन अर्ज टू ईट समथिंग। और ये जो हंगर है ये कंट्रोल की जाती है, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो हंगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा थर्स्ट मोटिव अगेन पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी 60% जो है वो पानी से बनी हुई है। इसके अलावा ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि वाटर और सॉल्ट जो आपकी बॉडी में होते हैं उनके बैलेंस के लिए ये वाटर बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है या वाटर ज़्यादा हो जाता है, तो अगेन ये आपकी बॉडी की फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मोटिव हमारे पास ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन एज यू ऑल नो कि हमारी सर्वाइवल के लिए तमाम लिविंग बींग्स, चाहे वो ह्यूमंस हों या एनिमल्स हों, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, तो उसमें आपको फिजियोलॉजिकल डैमेज कैसा होता है कि आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है या आपका लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन भी अगेन हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। हमारी बॉडी का ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर इससे टेम्परेचर अप से डाउन होता है तो वो हमारे बॉडी में जो मौजूद एंजाइम्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट करती है? थ्रू स्वेटिंग एंड शिवरिंग। अगर गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है और हमारी अगर सराउंडिंग्स हॉट हों, तो उसमें हमारी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है थ्रू स्वेटिंग। और विंटर्स में अगर आपकी सराउंडिंग जो है वो बहुत कोल्ड हो एंड यू आर इन अ फ्रीजिंग एनवायरनमेंट, तो उसमें हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है थ्रू शिवरिंग। नेक्स्ट हमारे पास मोटिव है नीड फॉर स्लीप। अब सोना भी जो है वो हमारी बॉडी और माइंड के हेल्थी रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो उसमें हमारी बॉडी जो है और माइंड जो है उसको फिक्स कर रही होती है, या उसको जो डैमेज हुआ होता है उसको रिपेयर कर रही होती है। तो ये देखा गया कि जब आप टायर्ड होते हैं, थके हुए होते हैं, तो उसमें एक टॉक्सिन है विच इज़ कॉल्ड लैक्टिक एसिड, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। टॉक्सिन क्या होता है? कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से आप थका हुआ महसूस महसूस करते हैं। तो जब हम सो जाते हैं तो उसके बाद वी फील फ्रेश एंड एक्टिव। लेकिन अगर आप जो है वो इनफ स्लीप नहीं लेते तो उससे क्या होता है, बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होना शुरू हो जाते हैं। आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपकी जो आंखें हैं वो सूज जाती हैं, और उसके अलावा फिर आपकी इम्यूनिटी भी जो है वो वीक हो जाती है। आप में इतनी फिर वो कुवत नहीं रहती कि आप बीमारियों का मुकाबला कर सकें। तो इससे हमें पता चलता है कि सोना भी जो है या वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें नींद कैसे आती है?
तो हमारा ब्रेन जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है विच इज़ कॉल्ड मेलेटोनिन, और वो मोस्टली रात के वक्त रिलीज़ होता है डार्कनेस में। तो जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होता है तो फिर हमें नींद आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारी बॉडी नींद जब हम सो रहे होते हैं तो वो रिपेयर कैसे करती है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो कि डैमेज को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट मोटिव इज़ अवॉइडेंस ऑफ पेन। तो हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ऑब्वियसली पेन किसी को भी पसंद नहीं होती है, एंड वी अवॉइड पेन। तो हमारा जो माइंड है वो हमें सिग्नल दे देता है कि क्या चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक है या किस चीज़ को हमें नहीं छूना। तो जैसे अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया हो तो यू इमीडिएटली जर्क योर हैंड अवे। तो ये क्या है, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है हमारी माइंड की तरफ से। मसल्स को जो है वो माइंड मैसेज भेजता है, वो कंट्रैक्ट करते हैं और फिर हम अपना हाथ जो है वो वी पुल अवे आवर हैंड फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट्स। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर देती है और बाकी जो है वो वेस्ट की सूरत में एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर ये वेस्ट एलिमिनेट ना हो तो ये टॉक्सिन्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में और वो आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। दे कैन अफेक्ट योर माइंड, योर लिवर, योर स्टमक, इंटेस्टाइन। तो वो आपके इन बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं एंड इवेंचुअली आप बीमार हो सकते हैं या इवन डेथ भी हो सकती है बहुत अगर एक्सट्रीम केसेस हों। तो ये जो अब हमने जितने भी मोटिव्स पढ़े हैं ये हमारे प्राइमरी मोटिव्स थे या बायोलॉजिकल मोटिव्स थे, और इनके बगैर हमारा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी मोटिव्स या लर्न मोटिव्स। इसके अलावा इन्हें सोशल मोटिव्स भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी मोटिव्स होते हैं वी लर्न दम एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, पीयर ग्रुप। तो चूंकि हम ये अपनी सोसाइटी से सीखते हैं इसलिए इन्हें लर्न मोटिव्स भी कहा जाता है। पहला सेकेंडरी मोटिव हमारे पास है अचीवमेंट मोटिव। तो हर कोई जो है वो कामयाब होना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड हाई अचीवर। लेकिन हाई अचीवर होने के लिए आपको कुछ डेयरिंग टास्क करना पड़ते हैं, समथिंग दैट रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग। और इसके अलावा हाई अचीवर्स होने के लिए आपको यू हैव टू फेस द पेन एंड यू हैव टू फेस द हर्डल्स। तो ये देखा गया कि वो जो लो अचीवर्स होते हैं वो पेन को अवॉइड करते हैं और सक्सेस भी फिर उन्हें अवॉइड करती है। यहीं पे मुझे एक कोटेशन याद आ गई है कि अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स टीयर्स, स्वेट एंड हार्ड वर्क। तो हाई अचीवर बनने के लिए आपको पेन और प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं और उन्हें इंडिपेंडेंस देते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, तो ऐसे बच्चे भी जो हैं वो हाई अचीवर्स होते हैं। जबकि जिनके पेरेंट्स ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो देर इज़ अ चांस कि वो शायद लो अचीवर्स हों। नेक्स्ट मोटिव इज़ एफिलिएशन मोटिव। तो जैसा कि हम सब ने एक प्रोवर्ब पढ़ा हुआ है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो वो अकेला नहीं रह सकता, ही कांट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। तो उसे दूसरों की कंपनी चाहिए होती है अपनी नीड्स को शेयर करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को या अपने ग्रीफ को जो है वो शेयर करने के लिए उसे दूसरे इंसानों की कंपनी चाहिए होती है। और इसे जो इसी वजह से जो है वो फ्रेंड्स बनाता है, वो सोशल ग्रुप्स में इंटरेक्ट करता है। तो ये भी एक तरह से सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बगैर भी जो है वो गुजारा हो सकता है। इट्स नॉट एन एज नेसेसरी एज दैट ऑफ प्राइमरी मोटिव्स। नेक्स्ट मोटिव हमारे पास है एग्रेशन मोटिव। अब इस एग्रेसिव मोटिव से क्या मुराद है कि इंसान जो है वो गुस्सा शो करता है जब वो किसी चीज़ को पा नहीं सकता, किसी गोल को नहीं पा सकता या किसी चीज़ में नाकाम हो जाता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है वो इंसान गुस्सा शो करता है। इसके अलावा इसे एक और दूसरे मानों में भी लिया जा सकता है कि अगर आप कोई क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हैं और कमेंटेटर कहते हैं कि ही इज़ वेरी एग्रेसिव प्लेयर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत गुस्से वाला इंसान है। इट मीन्स कि ही इज़ वेरी पैशनेट प्लेयर एंड ही इज़ प्लेइंग वेरी विगरसली। तो ये दो तरह से हम इस एग्रेशन को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर मोटिव, और ये इंसानों की सबकी ख्वाहिश होती है कि उन्हें पावर मिले एंड दे वांट टू बी डोमिनेटिंग एंड दे वांट टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। तो जिनमें ये पावर मोटिव ज़्यादा होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेती हैं या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेती हैं जो कि ना सिर्फ उन्हें पावर देती है बल्कि इट ऑल्सो ब्रिंग्स देम इन द लाइमलाइट। तो ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को इंजॉय करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि वो दूसरों को कंट्रोल करें।
नेक्स्ट इज़ क्यूरियोसिटी मोटिव। और क्यूरियोसिटी की वजह से इंसान जो है वो न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करता है, न्यू प्लेसेस को जो है वो एक्सप्लोर करता है। तो जितनी भी हमारे डेवलपमेंट हुई है वो इसी वजह से कि इंसान में क्यूरियोसिटी थी, उसने हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखा और फिर नई चीज़ें जो है वो इन्वेंट की। और इसकी एक एग्जांपल वो चिल्ड्रन में भी हम देख सकते हैं। जब हम उन्हें कोई टॉय देते हैं तो उसे डिफरेंट एंगल से एग्जामिन करते हैं, और इवन बॉयज़ जो हैं वो तो उसको तोड़ भी देते ताकि क्यूरियोसिटी की वजह से कि इसके अंदर क्या है या वो चीज़ जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रही है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी मोटिव थे सारे। एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, और अगर आपको ये समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।